उपस्थित है। बिहार से आए हैं राजद के एमएलए छोटे राय जी, श्रीकांत यादव, दुर्गा यादव और हमारे बड़े भाई राम प्यारे राम जी हैं, छोटे भाई अनवर हैं और हमारे चाचा यहाँ हरिहर सिंह जी हैं और जितने भी भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं सबसे पहले सभी को नमस्कार और छोटे को आशीर्वाद। आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है प्रत्येक साल वेस्ट बंगाल यादव समाज में आते हैं और इस समाज से आज से नहीं बहुत पहले से ही हम लोग का बहुत बड़ा गहरा नाता है और हमारे छोटे भाई दुर्गा यादव है, श्रीकांत है, इन लोग से इतना प्रेम मिलता है कि बाबू घाट में आने के बाद वेस्ट बंगाल यादव समाज में आना ही पड़ता है। और आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल यादव समाज यहाँ से स्टार्ट करता है और हम लोग लास्ट कैंप 43 नंबर भारत क्षत्रिय समाज जो है उसको समाप्त करता है। तो दोनों समाज में बहुत गठबंधन है और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से हर एक साल के तरह और अच्छे तरह से मैं सुधार भाई को निवेदन करूंगा कि मुकेश यादव जी का आप एक बार सम्मान करें जो फूल गुलदस्ता से। फिर सुधार भाई आइए सामने आइए। मुकेश यादव जो समाज में जोरदार ताली होगा मुकेश जी के लिए और सचिन जी के एकदम साथी हैं, बड़ी खुशी की बात है। उन्हें वहां से निकालने का प्रबंध करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हमारे बाबूघाट मेला प्रांगण में जो भी पुलिस ऑफिसर और समाज के उनसे अनुरोध है एटीएम के पीछे जो पिलग्रिम्स के लिए कुटिया बनी हुई है उसमें कुछ लोकल लड़के लोग बैठ कर गांजा उंजा पी रहे हैं, कृपया उन्हें वहां से निकालने का कष्ट करें। आज के इस उद्घाटन के सभापति बिहार के विधायक भाई छोटेलाल राय जी जानकारी आपको और वेबसाइट से मिल सकती है। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर इन काउंसिल 79 नंबर वार्ड के पार्षद श्रद्धेय श्री राम प्यारे राम जी मेले से जुड़े और वेस्ट बंगाल यादव समाज के बड़े एलईडी स्क्रीन स्थापित किए गए हैं। एक और विधायक इस सूचना पटल के माध्यम जो हमारे भाई श्री श्रीकांत यादव जी, सड़क परिवहन की समय सारणी, सत्येंद्र भैया, हरिहर चाचा, मिश्रा जी, दुर्गा बाबू, दिनेश सिंह, हरुण सिंह साहब और हमारे सामने बैठे हुए हुगली जुगली से आए हुए बिगन भाई हैं, रघुवंश है, पाचू है, मनोज को देख रहे हैं और बहुत सारे हमारे इस इलाके से 80 नंबर वार्ड से आए हुए तमाम हमारे साथी को देख रहे हैं। मैं सभी को पीछे में भी देखिए, यहाँ पर शायद है, अरविंद है, पंचम भैया है, राकेश जी है, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो लोग उपस्थित हैं। मैं वेस्ट बंगाल यादव समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए जो सेवा का जो कार्य आप लोग हर साल करते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग हर साल इसी कैंप में सम्मिलित होते हैं और अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, अपने अपने भाव प्रकट करते हैं कि कैसे कैसे। देखिए ये समाज वेस्ट बंगाल यादव समाज जब इनके तारीफ आप उठा के देखेंगे, जब इसका कोई किताब निकलता है, बुक निकलता है, तो केवल यादव समाज ही यादव ही इसमें नहीं बल्कि सर्व संप्रदाय के लोग का नाम इसमें रहता है। जो लोग सब कुछ सम्मिलित मिलकर एक समाज के रूप में काम करता है, उसी का नाम वेस्ट बंगाल यादव समाज है। तो सब सर्वधर्म के लोगों को लेकर चलता है और इसमें कोई ऐसा त्रुटि नहीं है क्योंकि इसके इनको बात तो इनको ये ऐसे करो नहीं। समाज में सेवा का भावना से चाहे किसी भी इलाके से जुड़े कोई भी ब्रांच के लोग जुड़े, किसी जाति का भी हो, लेकिन समाज के उन्नति के लिए समाज का सेवा का भाव आप लोग मुबारकबाद के पात्र है।
कि आप लोग सभी को जन जन को लेके चलते हैं और हर लोग अपना अपना एक यादव समाज ही नहीं बल्कि पूरे आउटरम घाट में देखेंगे हर प्रांत का नाम से अपना अपना समाज बना हुआ है। ये आजमगढ़ समाज हो यादव समाज हो सकता था, छपरा जिला यादव समाज हो सकता था, या बनारस जिला यादव समाज हो सकता था, या कोई भी प्रांत का यूपी का कोई भी स्टेट जिला हो, चाहे बिहार का कोई जिला हो, उसके नाम से यादव समाज हो सकता था। जैसे हरियाणा है, जैसे जौनपुर है, जैसे आपका आजमगढ़ है, बहुत सारे ऐसे ऐसे समाज है जिनका अपना अपना जिला स्तर पे और अपने अपने लोगों का नाम पर जो है समाज का सेवा करता है। ये वेस्ट बंगाल यादव समाज है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़कर बंगाल के नाम से यादव समाज चलाता है, वेस्ट बंगाल यादव समाज के नाम से चलाता है। वेस्ट बंगाल के यादव इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन सारे प्रांत को मिलाकर वेस्ट बंगाल के इसी कलकत्ता नगरी में ये कारोबार करने वाले लोग, सामाजिक लोग एक वेस्ट बंगाल यादव समाज के नाम से इस जगह को जो है वो काम किए हैं, जिसका सेवा जो है कलकत्ता शहर में आउटरम घाट में तीर्थ यात्रियों को मिलता है। ये सेवा मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आप बताइए यहाँ पर कितने लोग आते हैं आपके यहाँ पर? किसी का सर्टिफिकेट है क्या कि कौन से धर्म से कौन जुड़ा हुआ है? हम इनके धर्म से इनके जगह पे नहीं जाएंगे, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पे हर लोग अपने से आते हैं, अपने से आते हैं, अपने भाव को अच्छा करके आते हैं कि जाके हमें भी कुछ सेवा का कार्य अगर मिले तो हम वेस्ट बंगाल यादव समाज में रह के कुछ काम कर सकते हैं। ये सेवा का भावना लेके यहाँ पे आते हैं सबको। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपने वक्तव्य से जितना भी खुश कर दे, इससे कहीं नहीं। आत्मा संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मा को संतुष्ट कर पाएंगे तो सेवा आपका एकदम सही जगह पे होगा। इस सेवा को भावना से समाज का सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रियों का जो ये कार्य करते हैं, उनका सेवा का जो काम करते हैं, यही सबसे बड़ी सफलता है समाज की। इसको हम सबों को भूलना नहीं चाहिए। और सभी कोई आते हैं आपके समाज में। काफी दिन देखिए 50 साल उम्र हो गया है इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति करते करते अब उम्र देखिए हो गया है 80 का करीब हो गया होगा भैया का उम्र, 78 से 77 हो गया होगा। लेकिन देखिए ये कभी भी ऐसा नहीं कि ये समाज का कोई प्रोग्राम हो और वो अनुष्ठान जो है मिस किया हो, चाहे लगाव है। अब इनका नाम राम प्यारे राम है, मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे यादव है, परशुराम राय जी है। अब बताइए तो हम लोग 3 आदमी हैं यहाँ पर, राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, राय जी है, हरिजन है, सब कोई मिलकर वेस्ट बंगाल यादव समाज को बनाया है। तो आज आप लोगों का उन्नति प्रगति दिख रहा है, आपका सेवा व्यर्थ नहीं हो जा रहा। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। सेवा जितने तीर्थ यात्री आते हैं सभी को जिस तरीके से आप यहाँ रखते हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, उनको ढंग से आप लोग जो है उनका भोजन से लेके, उनका रहन सहन से लेके, उनके मेडिकल कैंप से लेके, उनका दवा दारू तक सारा व्यवस्था वेस्ट बंगाल यादव समाज के सक्रिय भूमिका करने वाले जैसे यादव जी हो, चाहे दुर्गा यादव जी हो, चाहे वो श्रीकांत यादव जी हो, चाहे वो चाचा हो, कोई भी आदमी, सब कोई अपने बनकर उस सेवा का भावना से एक एक मुट्ठी कर करके अपना मदद करके इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से हम सबको चाहिए कि यादव समाज, मैं कहता हूँ यादव समाज को, वेस्ट बंगाल यादव समाज को, भाई छोटे राय जी बैठे हुए हैं, आज मेरे ख्याल से पहली बार वेस्ट बंगाल यादव समाज के इस मेडिकल कैंप और ये उद्घाटन कैंप में तीर्थ यात्रियों का शुभ घड़ी में आज आप प्रधान यहाँ पे विराजमान है। आप बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? छोटे राय जी आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलिए, आप बताइए। आपको देखिए आजमगढ़ के रहने वाले दुर्गा बाबू, आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप बिहार से एमएलए हैं, लेकिन देखिए संपर्क देखिए बिहार और यूपी मिलके कैसे सौंदर्य। यही सबसे बड़ा प्रतीक है वेस्ट बंगाल यादव समाज का कि एक आदमी को एक आदमी से जोड़ने का काम यादव समाज करता है। ये चीज हम सबों को देखने को मिला। और गार्डन से लेकर पहाड़पुर तक चाहे जितना ब्रांच है, आप मैक्सिमम देखिएगा सर्वधर्म के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। सब लोग एक न एक कहीं न कहीं सेवा का कार्य में जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं इस कार्य को करने में बहुत समय देना पड़ता है, हम लोग तो समय दे नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे जो सहकर्मी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, सबको मिलकर आपका सेवा में हमेशा रहते हैं। रात हो दिन हो सुबह
शाम हो देते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस समाज के साथ जुड़कर आप लोगों का ये जो तीर्थ यात्रियों का जो सेवा है, इसका पूरा का पूरा कम से कम तीर्थ यात्रियों को लाभ पहुंचाने का कार्य करें। यही सबसे बड़ी है, जो सेवा में ही सब कुछ। आप सेवा जैसे करिए, छोटा बड़ा करें, सेवा में सब कुछ। आप लोग सेवा करते रहे, भगवान आप लोगों को लंबी दीर्घायु का नए वर्ष में आप लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। हे ईश्वर, सभी को, इस समाज के लोगों को, जो वेस्ट बंगाल यादव समाज के जितने लोग हैं, जो लोग सच्चे मन से अपना सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए जो सेवा करते हैं, इनके लंबे आयु दीर्घायु का कामना करता हूँ और इनके जीवन मंगलमय हो और शांति से और इनके खुशियों से माला माल कर दे भगवान, और इन लोगों को आगे बढ़ाने का शक्ति दे, और हम भी इन लोगों के साथ में मिलकर काम करने का हमें भी शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद, नमस्कार। आप सब अच्छे रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई छोटे लाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप पूछे अनिल राय जी को, कब जोरदार तालियों पर समय के अवसर पर के। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग के बीच में अरविंद शर्मा जी उपस्थित हैं। सुधार भाई किधर है? अरविंद शर्मा जी हैं, उनका स्वागत। दुर्गा बाबू और संजय जी, माइक तो गजब रखने वाला। हाँ, संजय यादव जी, हमारे मित्र आदरणीय विधायक श्रीकांत यादव जी, कल्पनाथ यादव जी और राम प्यारे जी तो उठ के चले गए, राधे श्याम यादव जी, उमेश यादव जी, सुधार यादव जी, मनोज यादव, विद्या जी, और हम सबसे धन्यवाद और बधाई दें जो हमारे मित्र हैं भाई अनवर जी, जो वार्ड काउंसिलर हैं, जितने भी हम सबों के अभिभावक साथी, जो यादव समाज से जुड़े हुए सभी जाति, सभी बिरादरी, और इसके मुख्य प्रवक्ता कहते हैं ना, परशुराम राय जी, कारण कि इनके भाषण, इनके थोड़े भाषण हो ही नहीं सकता अगर परशुराम जी नहीं रहे तो। मैं इनको भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक आशा विश्वास, मैक तो खराब रखे, मैक थोड़ा ठीक रखना चाहिए था। इतना बड़ा यादव का समाज का काम हो रहा है, मैके गड़बड़ करेगा तो भाषण कैसे होगा? तो चलिए जो है सब उसमें सधा लिया जाए। हम अपने परिवार के और जो इसमें सम्मिलित लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। हमने श्रीकांत जी के यहाँ मीटिंग जब हुआ था तो हमने आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से जिस दिन कार्यक्रम होगा हम आने का काम करेंगे। आज हमने पटना से चल के आप लोगों के बीच में आए हैं, कारण कि भगवान कृष्ण का और वेस्ट बंगाल यादव समाज का हम लोग को मुख्य कार्यक्रम है। आप लोगों ने जो कर रहे हैं यह कहने जोग नहीं है। हम तो 40 सालों का आप लोगों का चाचा, हम लोगों के जो बगल में बैठे हुए हैं कल्पनाथ बाबू, कल्पनाथ जी, जो उस दिन खीसा कह रहे थे कि हम लोग दूध लेके जाते थे और इसको बनाने में हमने योगदान दिया। संजय जी के पिताजी, और अभी हम लोग जब भोजनालय के गए उद्घाटन करने तो जगदीश बाबू 4-5 आदमी का उसमें हमने फोटो देखा, और वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज हैं। आज उनका नाम हम लोग ले रहे हैं, आज बना गए हैं। उनका योगदान है कि यादव समाज, वेस्ट बंगाल यादव समाज नाम, इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मित्रों, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम आज से शुरू करके, सुनते हैं कि 17 तारीख और 16 तारीख तक आप लोगों का कैंप रहेगा, और कैंप में जो अतिथि
उनका जो स्वागत करते हैं, भेजने का, खाने का, रहने का व्यवस्था करते हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। हमारे मित्र भाई अनवर जी बोल रहे थे, एक जाति नहीं सभी जाति के लोग ठीक बोल रहे थे कि दुर्गा यादव जी का घर कहाँ है, श्रीकांत यादव जी का घर कहाँ है, परशुराम यादव जी का घर कहाँ है, कल्पनाथ यादव जी का घर कहाँ है, अनवर भाई का घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। लेकिन सारी समाज के लोग मिलके यादव समाज का इकट्ठा करने का काम किया है, मदद करने का काम किया है। इसमें योगदान जो दिए है वो बधाई के पात्र हैं, वो हम लोगों के परिवार के लोग हैं। मित्रों, बाहर में तो लोग जानता है कि यादव समाज, इसमें दूसरा लोग नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब तरह का भी जगह भाषण देने के लिए सभी जाति बिरादरी के लोग जुटे। ब्राह्मण भाषण ब्राह्मण जी दे रहे थे, राजपूत भाई दे रहे थे, यादव जी दे रहे थे, मुस्लिम दे रहे थे। इसलिए एक आदमी का नहीं, एक जमात का है। एक यादव समाज जो है एक जाति नहीं जमात का संस्था है, इसलिए आप लोग परिवार के लोग हैं। मित्रों, परशुराम राय जी बहुत भाषण देते हैं और एक कर्मठ आदमी है। बिना परशुराम राय की जगह बिना हम लोग का काम बढ़ चढ़ के नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम आशा और विश्वास लेके चलते हैं कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, विद्या भाई निश्चित रूप से हम लोगों को जुटना चाहिए, हम लोगों को मिलना चाहिए। और हम लोग इतना कर्मठ वार्ड काउंसिलर अनवर भाई का मदद रहता है, कोई प्रोग्राम होता है तो निश्चित रूप से 1 तारीख के ही हम लोग को बुला लिए कलकत्ता में। हम लोग आए और हम इनको स्वागत करने के लिए आए, वहाँ के जनता को स्वागत करने के लिए आए कि भाई क्यों आपने सेकंड बार काउंसिलर आपको जनता ने बनाया है, इसलिए हम लोग को भी चल के आपको बधाई देने की जरूरत है। मित्रों, हम आपके पूरे जो यादव समाज, वेस्ट बंगाल यादव समाज के हमारे जो भाई हैं, मित्र हैं, अभिभावक हैं, उनको मैं हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अपने बात को यहीं समाप्त करते हुए क्या फिर हम लोग मौका मिलेगा, फिर कल बैठने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान, जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जो परसा के विधायक है, हमसे साथ ही वहाँ गए थे, तो इनके इलेक्शन में भी छोटे लाला जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग करते थे। और सौभाग्य की बात है कि जीत करके यहाँ आए और हम लोगों को यहाँ पर आज लग रहा है कि जो मैंने जिंदाबाद जिंदाबाद कहा था, आज आकर हम लोगों को धन्य किए। बहुत मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए। 1 तारीख को स्थापना दिवस जो हम लोग पार्टी का मनाए, उसमें भी आप हम लोग के साथ रहे, बबीदा के साथ रहे, हम लोग के साथ रह करके वहाँ भी आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसमें कैंप लगाते हैं उस कैंप का सेवा की शुरुआत हम लोग करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को सुंदर और इतना भव्य बनाने के लिए हमारे भैया ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकारा और बिहार से चल के आज ही आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ के पार्षद 80 नंबर के हैं हमारे अनवर साहब, जिनकी तारीफ तो जितनी भी की है कम है और हर वक्त हर समय काफ़ी समय से हम लोग के साथ हर तरह का सहयोग करते आए हैं। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों को, आकर के हम लोगों का एक हौसला बढ़ाए हैं, मनोबल बढ़ाए हैं, जिससे हम लोग अच्छा ढंग से और सेवा कर पाएंगे। इसके लिए हम अनवर जी का धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे पहले राम जी जो संस्था जब से शुरुआत हुई तब से जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ में। आज उनका भी बहुत अच्छा सुझाव रहा और बहुत अच्छा उनका आशीर्वाद मिला हम लोगों को, जिससे मनोबल बढ़ता है हम लोगों के कार्यकर्ताओं का। हमारे जितनी भी हमारे लोग, हमारे अतिथिगण आज यहाँ प्रस्तुत हैं, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उन सबका सहयोग हमेशा सालों से रहता आया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी ब्रांच के लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, जिनके सहयोग से दिन रात सेवा आज के बाद शुरू होगी, 17 तारीख तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। जहाँ से भी जिस तरह से भी संभव हो पाएगा बढ़िया से बढ़िया सेवा देने का हम लोग प्रयास करेंगे।
कोई सुविधा कोई कमी उनको ना हो, तो सारा प्रयास हम लोग रहेगा। जो लोग भी आज के इस सभा में अपना सहयोग दिए हैं, आए हैं, सबको धन्यवाद देते हुए मैं फिर एक बार सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय गंगा सागर तीर्थ यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए ये कहा जाता बात है, आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण का भोग लग चुका है, प्रसाद तैयार है और अभी तुरंत हम लोग प्रसाद का वितरण या प्रसाद आप लोगों को खिलाने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रसाद लेके ही आपको राज्य सरकार করোনা টেস্ট হওয়ার পরে তাদেরকে মানে আমার ক্যাম্পের ভিতরে তাদেরকে থাকার জন্য অ্যালাউ করা হচ্ছে। অনেকেই মানে বাতাবরণটা পুরোপুরি যেহেতু রাজ্য সরকার যে দায়িত্ব নিয়েছে যে আমরা যদি বেটার পরিষেবা দিই তাহলে কী হবে থেকে এখানে করোনাকে আমরা আমাদের दर्शन की व्यवस्था करने রাজ্য সরকার जिसके माध्यम से পদক্ষেप নিয়েছে। पश्चिम बंगाल नदियों एवं जलाशयों का प्रदेश इस बार पुण्य तरीक राज्य के सभी जिलों की नदियों का जल सुसज्जित गाँव में गंगा सागर तक लाया जाएगा। साथ आएंगे हम लोग मोदी जी के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विशेष रूप से अभी जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि प्रसाद का व्यवस्था है, प्रसाद कर रहे हैं, जोरदार ताली। यदि आपको बुखार खांसी তাড়াহুড়ো করবেন না, ধৈর্য ধরে লাইন আপ করুন, স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং বা লঞ্চে মনে রাখবেন জোয়ার ভাটার কারণে বিদ্যুৎ চলাচল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে। অযথা উত্তেজিত হবেন না, বরং এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং यार भैया खाद के लिए अंदर मछलियों इधर लाइए, क्या समझ क्या लाए उधर लाइए मंगल अपनी साइड
कचौड़ी भैया, कचौड़ी 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 भैया। इतना ही आ रहा है, जितना लाइट चाहिए उतना नहीं आ रहा, वहाँ से नहीं आएगा। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবারে এই মহাস্নান দেখার সুযোগ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ডিজিটাল মাধ্যমে সরাসরি বাড়িতে বসেই দেখতে পাওয়া যাবে এই বড় চুলেরিয়া রামখানা भैया 1 मिनट यहाँ हम सत्तू ज्यादा बन गया। हाँ बोला हेलो हेलो इधर भी घुमाइए फोटो। देखिए हम लोग के बीच में आयु इधर भी घुमाइए, इधर भी 45 नंबर वार्ड के पार्षद माननीय श्री संतोष पाटिल जी, उनका स्वागत हो रहा है वेस्ट बंगाल यादव समाज में। हमारे श्रीकांत बाबू, दुर्गा बाबू और संजय बाबू इनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों में बजाइए माननीय सर संतोष पाटिल जी के लिए, जोरदार ताली। हर साल हम लोग के बीच में उपस्थित होते हैं और हम सबों का मनोबल बढ़ाते हैं। बड़े भाई संतोष पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुए वेस्ट बंगाल यादव समाज। पारिवारिक संपर्क रहा है यहाँ से और सभी बहुत केंद्र है, ये कैंप लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जैसे कबनाथ में है, हम जब 8-10 साल के थे तब से कबनाथ में हम लोग एक साथ रहते थे। कबनाथ भैया की पत्नी थी तो घर में कई बार घर का खाना खाएंगे। तो यहाँ संजय बोले कि यहाँ आते हैं तो आप बोलते हैं यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, यहाँ कर बोलते थे कि भाई 50 आदमी 30 आदमी खाना खाएगा, दूध यहाँ से 5 किलो जाता है और किसी कैंप में कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ज्यादा समाज में हम मतलब अपना समझ करके दूध हो, खाना हो, क्या भैया सही बात है ना भैया, सही बात है ना। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देखिए ये हम लोग जो सेवा काम करते हैं, लोग गाँव से आते हैं, बहुत आशा लेके आते हैं और वेद शास्त्र में लिखा हुआ है अतिथि देवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्रीकांत भाई, दुर्गा भाई सेवा के माध्यम से माँ सुनी, ये कलकत्ता में रहते थे, हम 3 बार चुनाव विधानसभा का हारे हैं और माँ का आशीर्वाद, बाबा कपिल मुनि का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद एक माँ उड़ा दिए जाकर। श्रीकांत भाई जाके यहाँ से और वहाँ विधायक बन गए। तो ये सब सेवा पूजा भावना इसका जो है कहीं व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका रिटर्न पहले होता था ना कि अगले जन्म में मिलेगा। इसी जन्म में जो आप काम करेंगे कलयुग में एकदम संग ले से या दे से क्या श्रीकांत भाई है कि नहीं। तो ये बाबा कपिल मुनि का आशीर्वाद है कि हम सब जो है कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और सामाजिक काम जो है हम लोग ऐसे ही करते रहें। और यादव समाज जो है ये बहुत बड़ी बात है कि सारे यादव समाज, कलकत्ता के जो यादव समाज हैं
ये सारे लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे एकत्रित हो गए रात में 2 बजे 3 बजे। नौकर चाकर को खोजना नहीं है। सारे जादव बंधु लोग जो हैं एकदम तन मन धन से लगे रहते हैं और सेवा करते हैं। ये और बहुत कैंपों में ऐसा नहीं है, लेकिन हम कैंप को खराब नहीं बोलना, लेकिन जितनी ज्यादा संख्या यहाँ पे है कार्यकर्ताओं का, ऐसा संख्या जो है और सभी कैंपों में उतना नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है सारे लोग तन मन धन से लगे रहते हैं। और यहाँ नौकर चाकर का दरकार नहीं है, भले खाना बनाने वाला नौकर कहीं से आ जाए दे दिया जाए, लेकिन बाकी सारे कार्यकर्ता जो हैं, हम तो कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, मेरी बात सुन रहे हो, वो हर जादव समाज में जाके 5 जादव समाज से जुड़े, और सिर्फ गंगा सागर मेला ही नहीं, और भी जो काम है हम लोग नीचे उतर के जमीनी स्तर पे और हम लोग काम करें। जरूर हम पाठक हैं, ये मिश्रा है, ये पांडे है, हो सकता है, लेकिन हम लोग एक संग कहीं ना कहीं एक है, इस बात को हम लोग दिखलाएं, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। कपिल मुनि बाबा की जय हो, मां गंगे की जय हो। मंदिर संतोष पाठक जी विधायक जी का सम्मान कर रहे हैं। अशोक भैया को संतोष पाठक जी सम्मानित कर रहे हैं। 2040 बार मैं जब बोल रहा था तासो साहब कि आप प्रत्येक बार समय में आते हैं, हम सभी लोग दाल आटा मेरे पास दाल आटा छोटू भैया भैया लारे यादव समाज काफी वर्षों से गंगा सागर तीर्थ यात्रियों की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। मुझे कई बार इस कैंप में आने का मौका मिला। काम चल रहा है। आप लोगों से एक ही निवेदन है मोबाइल चार्ज कि कोविड कानून को मानते हुए चले। मास्क फ्री या कोई यहाँ इधर मास्क है उसको मास्क देने का काम करें। यहाँ देख रहा हूँ कोई मास्क ले रहा, मास्क जरूर लगाए। बात कर रहे हैं खड़े होकर, ठंडी के दिन में हम लोग बैठ गए। हाँ, पहले वहाँ जो है 1 लाख रुपया वहाँ बस एक बार हल्का खाने का फोटो भैया देखा बाबू